पे। तो अगर तुम ये वीडियो देखने आए हो तो तुम्हारे दिमाग में भारी कंफ्यूजन हो रखा है कि तुम्हें जिंदगी सब करना क्या है। दोस्त मेरे, यूपीएससी और जुडिशरी, हाँ जी, इन दोनों में कौन सा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा ये तुम्हें डिसाइड करना है ना। तुम्हें ये देखना है कि तुम अपनी जिंदगी किस तरह बनाना चाह रहे हो, ये देखना है ना। सो अगर इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो अगर यहाँ पे हम एक बढ़िया सा तुमको कंपैरिजन ड्रॉ करके दे दें कि किसके क्या पर्क्स हैं, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसकी क्या नुकसान है, तो शायद तुम अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाओ। So that you can have a better perspective towards these both services, we are preparing this video, है ना। So I recommend you to stay till the end, because after this video there will be no doubt as such which service is the best one, because after this thing you'll be able to know what you are made for. Okay, so let's start. First of all, let us know that why we are struggling with this question. Okay, you are a student of law, you are studying law, you are particularly studying procedural codes, constitution and everything for that matter, contract law, tort law and everything, because of which you are subscribed to the channel. And if you are not, then do it now. So if you are doing this, then there might be some specific reason for it. Yeah, because you want to strengthen the legal system of this particular country. Yes. So if I am talking about strengthening the legal system, then anybody other than you can do it. सोचो, इंडिया के लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके। फर्स्ट इज बी अ लिटिगेटर, बी अ लॉयर। सेकेंड इज बी अ जुडिशियल ऑफिसर। सो इफ यू आर लीविंग दिस, ऑल्दो यू आर स्टडिंग ऑल थ्रू आउट योर 5 years of college दिस थिंग, यही पढ़ रहे हो, फिर भी तुम इसको छोड़ के किसी और बारे में सोच रहे हो, तो कुछ तो वहां होगा। हाँ जी, सो दिस इज द आंसर। Because of the glamour which media shows UPSC has, because of the glamour which public give to them, people are attracted towards the service. True? Rank 1 UPSC आता है, उस सेलिब्रिटी हो जाता है। रैंक 1 जुडिशियल सर्विस ऑफिसर आता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, शायद उस जिले, उस आसपास के एरिया में पता चलता होगा, 1-2 चैनल्स ने वीडियो बना दिया, बस। ओके, दिस इज वन मोर रीजन। ऑल्सो कलेक्टर साहब को आप देखते हो, आप यूपीएससी से अट्रैक्टेड नहीं हो, आप कलेक्टर साहब और एसएससी साहब से अट्रैक्टेड हो। सो माय डियर फ्रेंड, जस्ट रिमेंबर, अट्रैक्टेड होने से डीएम नहीं बना जाता। यू हैव टू हैव पर्पस फॉर इट। समझ रहे हो? 10 लाख लोगों कंपटीशन बीट करने के लिए यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट। सो इफ यू आर सेइंग कि सर लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, 10 नौकर चाकर आगे रहते हैं, तो क्या जुडिशरी में नहीं रहते? क्या वहां पे हमको सर्विसेज या पर्क्स प्रोवाइड नहीं होते हैं? चलो, एक चीज ये हो गई। एक और चीज बताओ सर, जो आईएएस की लाइफ है ना, वो बड़ी ग्लैमरस है। मतलब कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है। उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ट्रू, दिस इज एक्चुअली अ प्रो। अब जुडिशरी की अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ी सी लाइफ मोनोटोनस हो जाती है। आपको पर्टिकुलर उसी कोर्ट में जाना है, वहां पे जो केसेस आएंगे उनको डील करना है और जस्टिस प्रोवाइड करनी है, अप्लाइंग योर रेशनल माइंड। हाँ, सो दिस इज व्हाट। बट द क्वेश्चन इज कि तुम अपने लिए एक जॉब छोड़ के, एक करियर छोड़ के, एक बिजनेस छोड़ के इस तरफ आ रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करने आ रहे हो, तो कोई तो ऐसा डीप विद इन थॉट होगा ना कि तुम्हें क्यों करना है। हाँ, सो अगर उन बातों को हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो प्रो जो है, यानी कि हमारे जुडिशरी के कुछ बेनिफिट्स हैं जिनको जानना जरूरी है। यूपीएससी वाले थोड़ा सा दिल टूटेगा, लेकिन सच्चाई दिखाऊंगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें जुडिशियल ऑफिसर्स की, तो पता है इनके पास इंडिपेंडेंस इतनी खतरनाक लेवल की होती है कि इनके किए हुए जजमेंट को, इनके किए हुए चीज को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। कर भी देगा तो उन पे कोई एक्शन नहीं ले सकता, इनको कोई रोक नहीं सकता। मान लीजिए किसी जुडिशियल और लोअर जुडिशरी वाले ने कोई जजमेंट पास कर दिया, ठीक है, तो हाई कोर्ट को अगर वो गलत लगता है तो वो उसको चेंज कर देगी। हाई कोर्ट में
चेंज इट। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट विल डू द सेम, अगर ऐसा कुछ होता है कि हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई गलती होती है तो। लेकिन यहां पे अगर आप एज एन आईएएस ऑफिसर काम करना चाहते हैं तो पीपल से दैट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय दीज पॉलिटिशियंस एंड एवरीवन। सो अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ में तो जी थोड़ा सा दब के चलना पड़ता है, बट अच्छा काम करने वाले अच्छा काम करते भी हैं। सो हाँ, दिस इज वन थिंग कि इंडिपेंडेंस ऑफ जॉब अगर तुम्हें पसंद है, कि तुम्हें ये लगता है कि मेरे को कोई टोका टाकी ना करे, ऑल थ्रू आउट माई लाइफ मैं अपनी मर्जी का मालिक रहूं, जो मन आए वो करूं, जब मन आए तब वो करूं। हाँ, जब मन आए सो तुम्हें सिस्टम का धोखा नहीं देना है, तुम्हें काम सिंसियरली करना है, तभी तुम्हारे अच्छे प्रमोशंस होंगे। हाईकोर्ट तुम्हारा काम मॉनिटर करती है, उसी हिसाब से तुम्हें जल्दी प्रमोशंस मिलते हैं, और तभी तुम हाईकोर्ट पहुंच के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की सोच भी सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट, यू आर एंजॉयिंग इंडिपेंडेंस कंपैरेटिवली मोर। वैसे तो आप देखते ही हो। नाउ पीसफुल लाइफ होती है। अगर तुम्हारे अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, तुम एसपी हो, तुम डिस्ट्रिक्ट के, तुम अगर वहां पे डीएम हो रखे हो, कहीं भी रात में 3 बजे आग लग जाती है तो कौन जिम्मेदार है? तुम्हें उठाया जाएगा, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हें काम वहां पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट को संभालना पड़ेगा। चाहे कोई चीज, कोई दंगा हो गया डिस्ट्रिक्ट में, इलेक्शन हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, हर चीज तुम्हें मॉनिटर करनी है ना? तुम्हें ध्यान देना है। तुम राजा तो हो, पर प्रजा का ध्यान देने के लिए तुम्हें कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम कंपेयर करें कोर्ट की, इट्स कंपैरेटिवली अ पीसफुल जॉब। यू हैव टू गो टू अ कोर्ट इन द पर्टिकुलर टाइमिंग्स ऑफ द कोर्ट। तुम्हारी 9-10 बजे से शाम के 3-4 बजे तक होती है। बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट कंपैरेटिवली यू आर हैविंग अ पीसफुल माइंड। तुमको कोई ऐसा नहीं सता रहा है उसके बाद, ठीक है, कि तुम्हें काम करना ही करना है। ओके, दिस इज योर डिस्कशन। तुम्हें वो जो कुछ अपने केसेस होते हैं उनको निपटाना है, तो दैट इज वन थिंग। सो द पॉइंट सेकंड इज क्लियर, यू आर एंजॉयिंग अ पीसफुल लाइफ। टॉकिंग अबाउट द पर्क्स, ब्रो, इफ यू टॉक अबाउट सैलरी, अंडर टेबल बात मत करना कि तुम्हें कितने घूस कमाने के मौके किस में ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज इफ अभी तुम बिफोर प्रिपरेशन इतना अनएथिकली सोच रहे हो ना, सो आई प्लीज बेग यू, डोंट कम टू द सर्विस, डोंट डिस्ट्रॉय द कंट्री। ओके, सो अगर हम बात करें कि पर्क्स की, तो एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए, इज्जतदार कहते हैं ना, जैसे समाज में कहीं पहुंचे तो खड़े हो गए 4 लोग, वो वाली लाइफ जीने के लिए तुमको दोनों को में सफिशिएंट फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ठीक है, और सफिशिएंट इज्जत मिल जाती है। कई बार लोग बोलते हैं कि इंसान ने एग्जाम निकाल लिया तो क्या हो गया। बोलता हूं मैं कि भाई कुर्सी की ताकत है। इंडिया के अंदर ऐसा कंसेप्शन बन चुका है कि 50 लाख के पैकेज पे बैठा हुआ आदमी भी अगर जो है इन ऑफिसर्स के सामने, भले इन ऑफिसर्स की सैलरी जो है क्या 10-12 लाख रुपए है, देन ऑल्सो ही विल थिंक और ही विल बो हिज हेड इन फ्रंट ऑफ देम। सिंपल बात है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो कंप्लीट लाइफ इन होम स्टेट, ये आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है। मेनी पीपल आर अफ्रेड दैट दे डोंट वांट टू गो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज यूपीएससी प्रोवाइड्स ऑल इंडिया सर्विसेज। यूपीएससी मेक्स ट्रांसफर ऑफ इट्स ऑफिसर्स ऑल थ्रू आउट द कंट्री। क्या पता आप यूपी के हो, आधी लाइफ आपकी नागालैंड में निकल गई, अंडमान निकोबार में डले हो। सो दिस इज समथिंग विच बॉदर्स पीपल। सो अगर आपको ऐसा कुछ नहीं पसंद हो, आपको मन है कि मैं ऑल थ्रू आउट, मतलब बिल्कुल श्योरिटी का मन है कि मैं अपने घर वालों के आसपास ही रहूं, जब मन आए गाड़ी उठाऊं तो पहुंच जाऊंगा। मान लो कि स्टेट में हूं तो भी ऐसा कोई दिक्कत ना हो मेरे पास, ऐसे अपने स्टेट में अपने ही लोगों के पास रहना चाहता हूं। दिस इज वन थिंग यू मस्ट डू, यू शुड गो फॉर स्टेट सर्विसेज बिकॉज आपके पास हमेशा मौका होता है। अब ये जो है सबसे मेजर पॉइंट है जुडिशरी का, जो मैं तुमसे कहता हूं, देखो तुमने लॉ करी और जुडिशरी के लिए तुम केपेबल हुए, तुम्हें पता ही होगा कि एनीवन एंड एवरीवन इज नॉट केपेबल फॉर गिविंग जुडिशरी, ओनली द लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर एलएलबी डिग्री आर केपेबल टू गिव दिस एग्जाम, है ना। सो अगर मैं बात करूं कि यहां पे तुम कंपटीशन देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना होता है। सोच लूंगा तो कर जाऊंगा, ठान लूंगा, तमीज, वो क्या नहीं था वो शेर टीवीएफ में आ रहा अपना कि तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो आसमान में छेद हो नहीं सकता। भाई बहुत पत्थर उछाल रहे हैं, सब लोग उछालेंगे तो इतने छेद नहीं होने लायक आसमान जो है लिबर्टी दे रहा है। लिमिटेड वैकेंसी है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। सो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है,
सिंपल सी बात है कि यूपीएससी के अंदर अपना 10 लाख लोग बैठते हैं। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बी क्लियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। 10 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है, कुछ 1000 का सिलेक्शन होता है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम जितनी भी राम कथा सुन रहे हो, जितने भी फायदे सुन रहे हो यूपीएससी के, दैट इज ओनली फॉर दिस सर्विस। IAS लिस्ट आ जाएगी तुम्हारी स्क्रीन पे उन सर्विसेज की जो यूपीएससी में मिलती हैं। तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, तुम्हें उन डिपार्टमेंट के बारे में को पता भी ना हो, लेकिन वहां सर्विस इसी के थ्रू अलॉट होती हैं। तो यूपीएससी नहीं तुम्हारे दिमाग में चढ़ा है ब्रो, तुम्हारे दिमाग में IAS चढ़ा है। सो थॉट ये ध्यान में रखो कि कभी 100 सीटें आती हैं, कभी 90 आती हैं, है ना। तो अब तुम जरा खुद ही इधर रेशियो निकाल लेना, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ जुडिशरी में क्या हो रहा है। हजारों की संख्या, मतलब अंडर 1 लाख लोग बैठ रहे हैं बड़े बड़े स्टेट में, ठीक है। यूपी बिहार की बात कर लो, यूपी बिहार की बात कर लो, तो भी तुम्हारे पास 300, 400, 500 वैकेंसी निकल आती हैं, ठीक है। और तो और हजारों में से कंपटीशन होता है। साथ ही समझो, रेशियो समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी का। और एक और बढ़िया बात है कि तुम अगर हिंदी स्पीकिंग हो तो तुम्हारे पास 5 से 7 स्टेट्स का आराम से ऑप्शन खुला हुआ है। तुम किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो द प्रोबेबिलिटी, अगर तुम्हारा यूपी नहीं निकला तो एमपी निकल सकता है, एमपी निकला तो बिहार निकल सकता है, बिहार निकला तो दिल्ली निकल सकता है। So the probability of you qualifying this examination increases. Getting my point? So if मैं कहूं कि तुम जिंदगी भर अटेम्प्ट ही देते रहो और दूसरी ओर एक शान से जज साहब बन के बैठो, क्या चुनोगे? समझ में आ गई? आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब अगर मैं बात करूं कि कॉन्स क्या है सर, क्या दिक्कतें हैं जुडिशियल ऑफिसर बनने में, तो बहुत सारी दिक्कतें भी हैं सर। आपको एक लिमिट, कहते हैं ना कि आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी एज अ पर्सन। आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा लाइफ में। आप जितना लॉ की फील्ड में, ओके ठीक है, आप बढ़ते जा रहे हो, जजमेंट देते जा रहे हो, आपके धीरे धीरे प्रमोशन होते जा रहा है, आपकी पोस्ट बढ़ती जा रही है, रैंक बढ़ती जा रही है, बट आपको वैरायटी ऑफ वर्क नहीं मिलेगा करने को। आप बोर हो सकते हो, आपकी लाइफ मोनोटोनस हो सकती है, एक ही जैसी हो जाएगी, रिपीटेड लाइफ हो सकती है। तो अगर तुम्हें एडवेंचर पसंद है तो तुम्हें सोचना चाहिए। तो मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी, पॉइंट 1। अब कुछ लोग होते हैं कि मुझे समाज का सच में भला करना है, ठीक है, दे वॉन्ट टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो यहां पे कंपैरेटिवली देखो, सर्व दोनों कर रहे हैं, बोथ जुडिशियल ऑफिसर ऑल्सो सर्विंग एंड यूपीएससी में जो आईएएस बनता है अपना, वो भी सर्व कर रहा है सोसाइटी को। लेकिन द नंबर ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय देयर एक्शन डिफर्स बिकॉज ऑफ द पावर्स विच आर गिवन टू देम। A person can implement government policies properly and can help a large number of people by it. But a judicial officer will be able to help people when that person, यानी कि प्लेंटिफ जो होगा वो अपनी व्यथा लेके पहुंचेगा वहां पे। अब कोई बड़े लेवल पे बात कर लो कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कोई ऐसा डिसीजन आ रहा है जो पूरी एक कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, जैसे ट्रांसजेंडर को पूरा एक डिसीजन इफेक्ट कर रहा है, दैट इज डिफरेंट। बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट उतना दूर ना, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। तो उस हिसाब से अगर somebody wants कि if I do an action and I see immediate result, immediate effect on people, I see them having or laughing because of me, so that is in UPSC. So if you want to serve more number of people, go for it. मैं तुम्हें पर्पस की बात करता रहता हूँ। This is a purpose. This will drive you. If you want to help people, तुम्हें सच में अगर कहीं मंदिर जाते हो, तुम्हें कोई बच्चा भीख मांगते देखते हो, सो तुमको बुरा लगता है, तुम्हें खराब लगता है देख के, यू वांट कि तुम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सको अपनी जिंदगी में, सो गो फॉर इट, दिस इज द प्लेस। हाँ ठीक है। सो आर लेस रिवॉर्डिंग। मैंने तुम्हें बताया कि एक आईएएस ऑफिसर के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो सारे डिपार्टमेंट्स में अपना कंट्रोल चला सकता है, उसके पास अथॉरिटी होती है सारे तरह के वर्क को एक्सपीरियंस करने का, एक्सपोजर होता है। आज वो तुम्हारे साथ किसी मंत्री से मीटिंग कर रहा है तो कल वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचेगा,
कल वो किसी स्पोर्ट्समैन के पास पहुंचेगा, बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क इज सच सो डायनेमिक कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू देम, है ना। कई बार ऐसी स्टडीज होती हैं जो गवर्नमेंट करवाती है, जिसमें आईएएस ऑफिसर इंप्लीमेंट करने के लिए बाहर भेजे जाते हैं, जिसमें उनको बाहर का एक्सपोजर मिलता है। तो दैट इज वेरी फ्रिक्वेंट इन यूपीएससी एंड कंपेयर टू जुडिशरी। सो इफ यू वांट दैट, ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट प्रमोशंस, प्रमोशन भी बहुत जल्दी होते हैं, बताते हैं कि देयर इज सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ पर्टिकुलर सर्विस, कि आप इतने साल में आप प्रमोट होते चले जाएंगे। आपको कुछ ऐसा ये नहीं है कि मतलब आप अगर इतने साल वर्क कर लिए तो आप सेक्रेटरी बनी जाओगे, ऐसे ऐसे करके 25 साल का आई थिंक उसमें है। सो दैट यू कैन चेक इट आउट। सो वो चीज है। तो तुम्हारे यहाँ ये प्रमोशन का भी बहुत सही रहता है। रेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड पावर्स जुडिशरी में क्यों होती हैं? बिकॉज मैंने तो बताया कि अगर तुम एक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास राइट है, तुम कोई ऐसा एक्शन समझते हो कि जो लोगों के लिए ठीक है, तो तुम सरकार से मदद मांग सकते हो, लोगों के लिए ऐसी स्कीम चालू कर सकते हो। इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऑल थ्रू आउट द कंट्री, छत्तीसगढ़ में हुए, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश साइड में, कैसे मतलब तुमने अगर एक सोचो ना, अगर एक तुमने सरकार से कहकर रोड भी बनवा दी तो कितने सारे लोगों का कितना भला हो सकता है। छोटी सी चीज है, लेकिन लोग सालों साल याद रखते हैं। तो दिस इज वन थिंग। सो ये चीज खुद से इनिशिएटिव लेके जुडिशियल ऑफिसर नहीं कर सकता ना, उसके पास एक अपनी लिमिटेड चीज है कि आप मेरे पास आइए, आपकी कोई दिक्कत है तो आई लाइक डू द जस्टिस। जस्टिस इज द राइट वर्ड। मेरा काम जस्टिस है, करना है ना, ठीक है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। सो प्रोज एंड कॉन्स तुम्हें जुडिशियल ऑफिसर होने के मालूम पड़ गए। तुम्हारे लिए क्या ठीक है, तुम चुनोगे। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, सुनो। इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट या हाईएस्ट रैंक पता है क्या है? इट्स प्रेसिडेंट। अगर हम उसके हिसाब से देखें, प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें, तो कैबिनेट सेक्रेटरी विच इज द हाईएस्ट पोस्ट विच एन आईएएस ऑफिसर कैन अचीव, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी वो आदमी होता है, समझ लो कि उसकी प्रधानमंत्री दिन में 4 बार तो ऐसी मुलाकात होती है, ठीक है। वो कंटिन्यूस टच में रहता है प्रधानमंत्री के, जो भी पॉलिसी होती है, ये सब होती है। दैट इज द वर्क, है ना। कैबिनेट सेक्रेटरी उस लेवल पे काम करता है इंडिया के बदलाव करने में, पॉलिसीज बनाने में, ठीक है। दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तुम जानते ही हो, सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट पोस्ट है जुडिशरी की। सो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि रैंक वाइज, तो दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज ए हायर रैंक व्हेन कंपेयर्ड टू कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। सो ये चीजें भी देख लो। अगर भविष्य की बात करो तो एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड इट्स कॉन्स। द क्वेश्चन इज आप किस तरह के हो? क्या आपको लोगों से डील करना पसंद है, या तुम थोड़े से इंट्रोवर्ट और शाय तरह के हो? अगर ऐसे हो कि तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, तुम्हें समझ में आता है चीजें, तुम अपना माइंड अप्लाई करके चीजें कर सकते हो, बट ये तुम लोगों तक इतना आसानी से ना पहुंचा पाओ, इंप्लीमेंट ना कर पाओ, समझा ना पाओ, मैनिपुलेशन स्किल्स तुम्हारे उतने अच्छे नहीं है, या फिर तुम्हारे पब्लिक डीलिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या करोगे जाके यार? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यूपीएससी में, मतलब आईएएस बन के लोगों को संभाल नहीं पाओगे, तो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, लाइफ लॉन्ग पछताओगे कहां आ गए। वहीं दूसरी ओर अगर एकदम एक्टिव टाइप के हो और जुडिशरी में जा रहे हो, तो यहां पे फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि मैं क्या रहा हूं यार सुबह से शाम तक। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, है ना। यू हैव टू मेक दैट डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट। नॉलेज इज समथिंग विच यू नीड टू नो, बट ये भी तो कोई चीज है ना, इसको अप्लाई करो अपने भविष्य के लिए, क्या चाहते हो। सो मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर इट। सो अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना दोस्तों, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हाँ, मजे करना।